और बुलेटिन का आगाज करेंगे। रक्षाबंधन को लेकर अलवर बस स्टैंड पर भीड़ देखने को मिली। बस स्टैंड पर लगभग सभी रूट की बसों में महिलाओं की भीड़ देखी गई। स्टैंड पर बस लगते ही लोग बस के अंदर घुसने के लिए मशक्कत करते हुए नजर आए, तो वहीं रोडवेज प्रशासन ने महिलाओं को रविवार रात 12 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। राखी के त्यौहार पर बस स्टैंड पर महिलाओं में निःशुल्क यात्रा करने का काफी उत्साह देखा गया। वहीं मौके पर महिलाओं ने राजस्थान सरकार की काफी सराहना की और इसके अलावा रोडवेज प्रशासन ने भी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करने के लिए बहुत ही अच्छे खास इंतजाम किए हुए हैं। और इस मौके पर पूछताछ विंडो पर बैठे चतर सिंह ने बताया कि ये विशेष छूट लोकल बस और एक्सप्रेस बसों में की गई है। राजस्थान की सीमा के अंदर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा प्रदान की जा रही है, तो वहीं अधिक यात्री बाहर के चलते अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। 18/8 से रात्रि 12 बजे से महिलाओं को निःशुल्क यात्रा, रात्रि 19/8 तक 24 घंटे के लिए महिलाओं को रक्षाबंधन के पर्व पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार, मुख्यालय के आदेशानुसार फ्री यात्रा करवाई जा रही है। किसी भी श्रेणी की बस हो, सब में फ्री यात्रा है महिलाओं के लिए। और यात्री भार अधिक होने के कारण प्रतिवर्ष की भांति अतिरिक्त सेवाएं कई मार्गों पर भेजी गई हैं। कल भी और आज भी कई मार्गों पर अतिरिक्त सेवाएं जाएंगी। सभी के लिए यात्रा बढ़िया सुविधा उपलब्ध। और वहीं कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले को लेकर डॉक्टरों का आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे देश में डॉक्टर सड़कों पर उतरकर आंदोलनरत है, तो वहीं अलवर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अस्पताल से कैंडल मार्च निकाला और ये कैंडल मार्च नंगली सड़क पर समाप्त हुआ और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और न्याय के लिए सरकार से गुहार लगाई। डॉक्टरों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला खुद मुख्यमंत्री होते हुए भी बहन बेटियां महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है और इस तरह की घटना होना बड़े शर्मनाक और दुखद है। जब महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही तो वैसे भी मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जब तक डॉक्टर के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी तब तक डॉक्टरों द्वारा हड़ताल, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एक्चुअली जो कोलकाता में रेप एंड मर्डर केस हुआ है हमारी साथी महिला डॉक्टर का, उसके लिए हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो हमारा बेसिकली ये एक तरीके से ये है कि जो डॉक्टर्स के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जो रेप्स एंड मर्डर्स आए दिन हो रहे हैं, बेसिकली वो एक नॉर्मल महिला थी। समझ रहे हैं आप, हम डॉक्टर्स निकाल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आम जनता को हमारे साथ आना चाहिए। अगर आम जनता हमारे साथ नहीं आएंगी, आपकी भी बहन या बेटी हो सकती है, किसी और वर्किंग स्पेस में भी ये चीज हो सकती है। सिर्फ डॉक्टर्स ही क्यों आगे आ रहे हैं एक डॉक्टर के लिए? तो ये आपको समझना पड़ेगा। हम आम जनता से अपील करते हैं कि हमारे साथ आए और हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में पार्ट ले, ताकि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। और वहीं अलवर सरिस्का से निकलकर हरियाणा के बावल के पास जंगल में पहुंचे टाइगर एसटी 2303 को ट्रैक नहीं किया जा सका, जिसके कारण आसपास के गांव में दहशत है। 7 महीने पहले भी टाइगर ने 4 जनों को घायल किया था और अब भी 4 लोगों पर हमला कर चुका है। घायलों से मिलने के सोमवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जिला अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों की मांग को दोहराते हुए कहा कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए। असल में गांव में टाइगर के आने के बाद वनकर्मी खुद ग्रामीणों को मदद के लिए लेकर जाते थे और ऐसे में अब उन पर टाइगर का हमला हो गया तो सरकार मुआवजा देने में पीछे हट रही है। कहा कि टाइगर जंगल से बाहर है। गहलोत सरकार के समय जंगलों में अच्छी मॉनिटरिंग किए जाने से टाइगर की संख्या बढ़ी है और अब टाइगर ने जंगल से निकलकर हमला कर दिया। जोली ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के दोनों वन मंत्री अलवर से और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए विशेष प्रबंध करने की जरूरत है। जिस प्रकार से टाइगर का जो हमला हुआ है, पहली बात तो टाइगर जिस प्रकार से 100 किलोमीटर दूर गया है, कॉलर आईडी वगैरह जो लगी हुई है और किस प्रकार से हम टाइगर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक बार सारे टाइगर सरिस्का के खत्म हो गए थे, उसके बाद अशोक गहलोत जी ने वापस इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और अब जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की लापरवाही है, जो ये दिक्कतें यहाँ पे सामने आ रही है। जो पीड़ित हैं उनको अभी 4-5 दिन हो गए, कोई पूरा अभी इनका मेडिकल, कोई मुआवजा, कोई किसी प्रकार का कोई सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। और जो
पीड़ितों ने बताया है कि वहां जो फॉरेस्ट की टीम साथ थी वो खुद पीछे हो गए, जो अनजान ग्रामीण लोग थे उनको आगे कर दिया कि आप टाइगर ढूंढिए। तो एक प्रकार की नेग्लिजेंसी है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो चलने वाली नहीं है। इसमें मॉनिटरिंग की जरूरत है और जल्द इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है। पीड़ितों को और वहीं सावन के अंतिम सोमवारी पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सुमेरपुर, तखतगढ़, पावा, नोवी, कोसेलाव और इसी के साथ खिवांदी, बांकली उपखंड समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। तखतगढ़ कस्बे के श्री कुंदेश्वर महादेव मंदिर और जगन्नाथ महादेव मंदिर में सुबह सुबह शिव भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली है। श्री कुंदेश्वर महादेव मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रुद्राभिषेक किया जा रहा है और इस दौरान मंदिर के पुजारी द्वारा शिवलिंग को फूलों से सजाया गया। और इसी तरह भी आपको बता दें कि श्री मल्लेश्वर महादेव नोवी मंदिर में भी पुजारी द्वारा शिवलिंग को फूलों से सजाया गया। मंदिर में आसपास के ग्रामीण और सुमेरपुर से भक्तों का आना जाना जारी है और इस बीच भक्त भोले बाबा के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना करने में लगे हुए हैं और इसी के साथ साथ खुशहाली की मन्नत मांगते हुए नजर आए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज सावन का अंतिम सोमवार है, जहां पर मंदिरों में लगातार भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और बाबा भोलेनाथ की दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। सावन के अंतिम सोमवार पर शिव भक्त जो है मंदिरों में भक्तों की भीड़ काफी देखने को मिलती है। वहीं सुमेरपुर, तखतगढ़, पावा, नोवी, कोसे, बाल और इसी के साथ खिवांदी, बांकली उपखंड समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम जगह से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि यहां काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लगातार भक्त उमड़े हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं जहां दिल्ली हाईवे 48 पर शाहजहांपुर में फैक्ट्री के सामने रविवार देर रात को सर्विस रोड से घुमंतु जाति के लोग ऊंट गाड़ी से बावल की तरफ जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे ट्रक ने ऊंट गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे ऊंट गाड़ी सवार जड़ाव देवी, उनके पति जगदीश सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के दौरान ट्रक की टक्कर लगने के बाद ऊंट सर्विस लाइन्स के नाले में फंस गया। मौके पर ग्रामीण और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो वहीं ग्रामीण एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा जेसीबी मशीन की सहायता से ऊंट को नाले से बाहर निकालकर घायल ऊंट का उपचार किया गया। वहीं घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से निमराना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। पुलिस ट्रक को चालक एवं ट्रक के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है और आए दिन हो रहे हादसे को लेकर ग्रामीणों ने अवैध रूप से खड़े ट्रक चालकों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। सोनाचक आरएमसी प्लांट है। अच्छा, वहाँ की गाड़ी थी, बहुत स्पीड से निकलेगी। वहाँ से देखा हमने कि वो टक्कर मार के वहाँ से निकली वो। उसका क्या नंबर ये नहीं पता, लेकिन आरएमसी प्लांट सोनाचक गाड़ी थी वो। कहाँ की घटना है ये यहाँ की घटना चौपारा बैरल अपने बियर कंपनी के सामने। क्या घटना हुई है यहाँ पे? घटना ये ऊँट बैल की गाड़ी थी, उसको टक्कर मारी। वहाँ पे 2 से 3 बंदे लगे हैं, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है। और आरएमसी प्लांट सोनाचक गाड़ी थी। और जिले के बहुप्रतीक्षित मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत बना गरड़दा बांध 14 साल बाद छलक गया, जहां करीब 62 फीट भराव क्षमता वाले इस बांध पर 6 इंच की चादर चल रही है और बांध से छलकने से किसान बहुत उत्साहित है। उनका मानना है कि इस बार बांध पूरा भरने से क्षेत्र में जलस्तर खासी बढ़ोतरी है और होगी। और आपको बता दें कि इस बांध में पिछले दिनों क्षेत्र में हुई बरसात के कारण पानी लगातार बढ़ रहा था और एक सप्ताह पहले बांध में 58 फीट पानी आ गया था। पिछले 2 दिन बारिश होने से बांध पर चादर चल गई। बांध छलकने के बाद अधिकारियों ने यहां निगरानी बढ़ा दी और करीब 3.5 किलोमीटर जो है लंबा यह बांध बूंदी जिले का सबसे बड़ा बांध है। हड़ौती में मिट्टी से बना यह पहला बांध है और इस बांध में पानी निकासी के लिए कोई गेट नहीं है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिले के बहुप्रतीक्षित मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत बना गरड़दा बांध 14 साल से देखिए छलक गया है और करीब 62 फीट भराव क्षमता वाले इस बांध पर 6 इंच की चादर चल रही है। बांध से छलकने से किसान बहुत ज्यादा उत्साहित है। उनका मानना है कि इस बार बांध पूरा भरने से क्षेत्र में जलस्तर की खासी बढ़ोतरी होगी। आपको बताते चले कि इस बांध में पिछले दिनों क्षेत्र में हुई बरसात के कारण पानी लगातार बढ़ रहा था और एक सप्ताह पहले बांध में 58 फीट पानी आ गया था। पिछले 2 दिन बारिश होने से बांध
बांध पर चादर चल गई। बांध छलकने के बाद अधिकारियों ने यह निगरानी बढ़ा दी है। करीब 3.30 किलोमीटर लंबा ये बांध बूंदी जिले का सबसे बड़ा बांध है। वही हड़ौती में मिट्टी से बना ये पहला बांध है और इस बांध में पानी निकासी के लिए कोई गेट नहीं है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे बूंदी से, जहां पर एक बार फिर से देखिए समस्या देखने को मिल रहा है, जहां पर 14 साल बाद से फिर से जो गरडदा बांध है वो छलकता हुआ नजर आ रहा है। भगवान महादेव की भक्ति व शक्ति आराधना का पर्व सावन का 5वां व अंतिम सोमवार शेरगढ़ कस्बे सहित शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक परंपरा अनुसार श्रद्धा भाव उत्साह के साथ मनाया गया और इस दिन शेरगढ़ में ठाकुर जी मंदिर स्थित शिवालय में पुजारी कालूदास वैष्णव, शिव मंदिर में पुजारी श्रवण गिरी व पंडित गोपाल दवे तथा रामेश्वर महादेव मठ रामगढ़ में महंत शिवगिरी महाराज व पंडित धर्मेंद्र दवे के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के साथ दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक व रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने बिल्व पत्र पर रंग प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना कर क्षेत्र के लोगों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। वही विद्यालयों में दिन भर हर हर महादेव बम बम भोले व जय शिव शंकर की गूंज सुनाई दे रही है। झालावाड़ जिले के उंडल गांव में स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट बॉयलर ट्यूब में लीकेज के चलते बंद हो गई और ऐसे में कालीसिंध थर्मल की पहली यूनिट से होने वाला 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है, तो वही दूसरी यूनिट से भी फिलहाल पर्याप्त विद्युत उत्पादन नहीं हो पा रहा है। आपको बताते चले कि झालावाड़ जिले का कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट चाइनीज और इसी के साथ साथ तकनीक पर आधारित है। ऐसे में यहां आए दिन थर्मल प्लांट में तकनीकी खराबी आ रही है और इसी के साथ जिससे वहां पर विद्युत उत्पादन तो प्रभावित होता ही है, वही सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि होती है। फिलहाल कालीसिंध थर्मल के इंजीनियर्स थर्मल की खराब यूनिट को फिर से शुरू करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झालवाड़ की, जहां जिले के उंडल गांव में स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट बॉयलर ट्यूब में लीकेज के चलते बंद हो गई है और ऐसे में कालीसिंध थर्मल की पहली यूनिट से होने वाला 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है, तो वही दूसरी यूनिट से भी फिलहाल पर्याप्त विद्युत उत्पादन नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि झालावाड़ जिले का कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट चाइनीज तकनीक पर आधारित है और ऐसे में यहां आए दिन थर्मल प्लांट में तकनीकी खराबी आ जाती है, जिससे कि वहां जो है विद्युत उत्पादन तो प्रभावित होता ही है, तो वही आपको बता दें सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि होती है। फिलहाल कालीसिंध थर्मल के इंजीनियर्स थर्मल की खराब यूनिट को फिर से शुरू करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। कोलवा पुलिस थाने में विवाहिता ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता ने आरोप लगाया है कि आरोपी महेंद्र मीणा ने 1 साल पहले उसकी अश्लील फोटो में वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। 3 महीने पहले आरोपी ने विवाहिता को दौसा में बुलाकर दुष्कर्म किया और इसके बाद आरोपी ने वीडियो जगमोहन को दे दिया। जगमोहन भी विवाहिता पर दुष्कर्म करने का दबाव बनाने लग गया है और इस बात की जानकारी अपने पति को दी, जिस पर पति ने आरोपियों को टोका। तो 8 अगस्त को जो है आरोपी पीड़िता के मकान में घुस गए और मारपीट कर डाली, तो वही आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल कर दिया है। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। कठुआ क्षेत्र में रक्षाबंधन पर्व पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की निःशुल्क बस यात्रा के वादे खोखले साबित होते हुए दिखाई दिए, जहां भाइयों को रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधने जाने के लिए बहनें घंटों तक सरकारी बसों का इंतजार करती नजर आई, लेकिन एक भी सरकारी बस नहीं होने के कारण उन्हें प्राइवेट साधनों से में जान जोखिम में डालकर जाना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार खेरली क्षेत्र में सुबह से ही बारिश का दौर जारी रहा। उधर रक्षाबंधन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा रक्षाबंधन के पर्व को लेकर रोडवेज बसों भी इस पर्व को लेकर महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी गई है, लेकिन खेरली कस्बे में इसका उल्टा असर देखने को मिला। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर भारी बारिश में खड़ी रहकर साधनों का इंतजार करती देखी गई। उधर रोडवेज बसों का संचालन नहीं होने से जो है निजी साधनों में महिलाएं जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर नजर आई। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
कटुमर क्षेत्र के रक्षाबंधन पर्व पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की निःशुल्क बस यात्रा के वादे खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां भाइयों को रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधने जाने के लिए बहनें घंटों तक सरकारी बसों का इंतजार करती नजर आई, लेकिन एक भी सरकारी बस नहीं होने की वजह से उन्हें प्राइवेट साधनों में जान जोखिम में डालकर जाना पड़ रहा है। देखिए, बरसात का भी मौसम है और बारिश भी हो रही है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रक्षाबंधन के पर्व पर तमाम महिलाओं को बसों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली थी वो जो है जमीनी स्तर पर दिखती हुई नजर नहीं आई। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर भारी बारिश में खड़ी रहकर साधनों का इंतजार करती देखी गई। उधर रोडवेज बसों का संचालन नहीं होने की वजह से निजी साधनों में महिलाएं जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर नजर आईं। भीग क्यों जा रहे हैं आज? भीग रक्षाबंधन है ना, अपने भाइयों के लिए राखी बांधने जा रहे हैं। आज बहुत बड़ा त्योहार है, बहनों का यही तो त्योहार आता है, तो त्योहार एक और रक्षाबंधन आता है, इसलिए हमने रक्षाबंधन के लिए जा रहे हैं। भाई साहब कुछ व्यवस्था नहीं है भाई साहब, इतना बड़ा कस्बा केंद्री बताया गया है, इसमें क्या बड़ा है? कुछ भी नहीं है। ना तो यहाँ पे बस स्टैंड है, नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, पानी के लिए कुछ भी नहीं है। देखो सड़क पे भीग रहे हैं, कुछ नहीं है। बच्चे को लेकर जा रहे हैं, सभी व्यवस्थाएं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो साधन को लेकर आज आपको क्या परेशानी है? साधन को लेकर 2 घंटे हो चुके हैं हमको यहाँ पर। साधन कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है, सब प्राइवेट वाहन चल रहे हैं। वैसे बताया गया है कि सरकारी बस बहुत फ्री रहती है, फ्री से हमको लाभ क्या हो रहा है? कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। 2 घंटा हो चुके हैं हमको यहाँ पर खड़ी बस स्टैंड पर, कुछ भी अब तक बस नहीं आई है। उसका मतलब क्या कर रहा है? हमको उससे लाभ क्या हो रहा है? हमको अरे करो, लेकिन बस तो टाइम से भेजो। वही थाना परिसर में भारत बंद को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन कठुमर सीओ जोगिंदर राजावत के नेतृत्व में थानाधिकारी महावीर प्रसाद के द्वारा किया गया। बैठक में सीओ जोगिंदर राजावत द्वारा भारत बंद के दौरान असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को देने को लेकर व्यापारियों से आह्वान किया गया और साथ ही शांति प्रिय माहौल बनाए रखने की भी बात कही गई। वहीं व्यापारियों द्वारा पुलिस का सहयोग करने को लेकर पूर्ण आश्वासन दिया गया। इस दौरान व्यापार मंडल के नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीच गाड़िया, गोकुल खंडेलवाल, गोपेश गोयल, राजकुमार जैन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ये जो आज बैठक आयोजित की है, ये 21 तारीख को जो भारत बंद है उसके एवज में कानून व्यवस्था की दृष्टि से ये बैठक ली गई है। इसमें हमने व्यापार मंडल वालों के जितने भी पदाधिकारी उनको बुलाया और उनके सामने ये चीज रखी है। तो व्यापार मंडल वालों ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि प्रशासन का हम पूर्ण सहयोग करेंगे और जो भी इनकी मांग है जो इस क्रीमलेयर के आदेश के उसमें निकल रही है, तो वो बोले हम पूरा आपका प्रशासन का सहयोग करेंगे। क्या क्या चर्चा हुई व्यापारियों की तरफ से, क्या सुझाव आए? व्यापारियों की तरफ से कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई सुझाव नहीं है। व्यापारियों की तरफ से कहा कि साहब हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा सहयोग देंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब आगे की जो 21 तारीख को जो प्रस्तावित है, इनके जो भी प्रोग्राम है, उन समाज से भी हम इनको बुला रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनका जो रूट निर्धारित करेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से कानून व्यवस्था की पूरी यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था रखेंगे। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र स्थित झेरपाड़ा गांव में 4 बच्चों के पिता ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिसकी महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। कलिंजरा थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। जांच अधिकारी ने बताया कि 30 वर्षीय नारायण, जो कि 4 बच्चों के पिता थे, उन्होंने अज्ञात कारणों से जहरीली दवा का सेवन कर लिया। घटना के बाद परिवारजन तुरंत उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना के पीछे के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये प्रार्थी रमेश ने उपस्थित मुकाम MGH मुर्दा कोठरी में रिपोर्ट पेश की है कि मेरे भतीजा श्री नारायण विठला जहरीली दवाई पीने से इलाज हेतु लाया था, जिसकी मृत्यु हो गई है, जिनकी लाश मुर्दा कोठरी में पड़ी हुई है। मौके पे कार्रवाई पंचनामे की चल रही है। जैसे
और वही अलवर रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बहनों को बड़ा बेसब्री से इंतजार करना रहता है और बहनों के चेहरे पर रक्षाबंधन के दिन काफी उत्साह और खुशी देखी जाती है। केंद्रीय कारागृह में बंद बंदियों को बहनें राखी बांधने के लिए पहुंची और अपने बंदी भाइयों को कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर मुंह मीठा कराया और इस दौरान बंदी भाइयों के राखी बांधते समय बहनें भावुक हो गईं और आंखों में आंसू भी नजर आए। जेल प्रशासन की तरफ से महिलाओं के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और उनको बहनों से मुलाकात भी करवाई गई। वहीं इसी के साथ आपको बता दें चले कि रक्षाबंधन के लिए जेल में विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए। केंद्रीय कारागृह के जेलर रविंद्र ने बताया कि महिलाओं को 5-5 की संख्या में बंदियों के राखी बांधने के लिए भेजा जा रहा है। जो कैदी जो भी बंदी हैं, बंदियान हैं, उनकी बहनें आई हुई हैं, वो पूर्ण सुरक्षा के साथ में पुलिस जाब्ता, आरएससी के जाब्ता, महिला जो सुरक्षा कर्मी है उनकी मौजूदगी में एवं अन्य जो स्टाफ है उसकी मौजूदगी में उनका त्योहार का मनाया जा रहा है। किस तरह महिलाओं की चेकिंग की जा रही है और महिलाओं को ग्रुप में किस तरह लाया? महिलाओं की चेकिंग जो कि अपने आरएससी की महिला जो कांस्टेबल है और 5 जो हमारे राजस्थान पुलिस की महिला कांस्टेबल हैं जो बाहर से वहीं चेकिंग करके उसके उपरांत में जेल परिसर में अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। पूर्ण सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। 5-5 महिलाओं के ग्रुप में महिलाओं को। और बीते दिनों बानसूर में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से जो है ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बानसूर के हमीरपुर ग्राम के पास अलवर से कोटपुतली सड़क मार्ग पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने हाथ में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दुष्कर्म के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। इस दौरान सड़क मार्ग जाम हो गया और हो जाने के चलते दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक आरोपियों को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं किया गया और जब तक आरोपियों को पकड़ नहीं जाएगा हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं नाबालिग बच्ची का इलाज जयपुर अस्पताल में चल रहा है। सड़क मार्ग जाम होने की वजह से सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है। जो 13-14 साल बच्चे के साथ 3 असामाजिक तत्वों ने रेप किया, 2 या 3 ने, और प्रशासन 3 दिन से हमें गुमराह कर रही है कि हमने गिरफ्तार कर रहे हैं, अगर प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं ले रही। इस वजह से मजबूरी में आके, ये कैसे समझो, मजबूरी में आके हम पूरे समाज के, सर्व समाज के लोग आके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि प्रशासन आए। हमने मांग कर रहे हैं कि डिप्टी आए, एसपी आए, लेकिन कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, न कोई अब यहाँ पे आ रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि रेप हुआ है? इसकी पुष्टि हो गई क्या? और खेरली में रक्षाबंधन के त्योहार पर कस्बे के रेलवे फाटक पर ट्रैफिक जाम के कारण सैकड़ों राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कस्बे के हिंडौर रेलवे फाटक पर बार बार फाटक लगने के कारण वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिसके कारण रक्षाबंधन के त्योहार पर आने जाने वाले लोगों को काफी देर तक फाटक बंद कर खुलने का इंतजार करना पड़ा। कस्बे में होकर गुजर रहे बस स्टेट हाईवे नंबर 22 पर रक्षाबंधन के त्योहार के कारण चौपाइया और दोपहिया वाहनों की बढ़ोतरी रही, जिससे कि कस्बे में मौजूद हिंडौन रेलवे फाटक संख्या 68 पर ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो गई है। त्योहार पर लोगों के आने जाने के कारण दोपहर 1 बजे बाद स्टेट हाईवे पर अचानक से ट्रैफिक बढ़ गया, जिसको संभालने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मी मौजूद रहे, लेकिन फाटक खुलने पर वाहनों की लंबी कतार और पहले निकलने की होड़ के कारण जाम की स्थिति बनी रही। तो वही बाद में खेरली पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला। पिसांगन उपखंड के मंगल्यावास थानांतर्गत जेठाना में और फिसलकर 80 फीट गहरे कुएं में गिरने से 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और एसडीआरएफ की मदद से मृतक युवक के शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए पिसांगन मोर्चरी में भिजवाया, जहां पुलिस ने मृतक के चाचा की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। और वही अलवर कंपनी बाग में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वीं दही हांडी का आयोजन 26 अगस्त को होने जा रहा है और ये कार्यक्रम हर वर्ष महाराणा प्रताप समिति द्वारा कृष्ण महोत्सव समारोह पर आयोजित हो रहा है। अब की बार 8वीं दही हांडी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक भजन संध्या होगी और इसी के साथ इस कार्यक्रम में तिजारा विधायक महेंद्र बालकनाथ, सांसद भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा मौजूद रहेंगे। महाराणा प्रताप समिति अध्यक्ष प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि समिति द्वारा दही
दही हांडी। कार्यक्रम को भव्य रोचक बनाने के लिए विजेता टीमों को पुरस्कार के रूप में प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपए नगद प्रदान किए जाएंगे। राशि तिजारा विधायक महंत बालकनाथ के द्वारा प्रदान की जाएगी। इस प्रतियोगिता के प्रथम चरण में प्रतिभागी टीमों को 18 फीट की ऊंचाई पर दही हांडी फोड़नी होगी और प्रथम चरण में सबसे कम की ऊंचाई पर दही हांडी फोड़ने वाले 6 टीमों को द्वितीय चरण में 24 फीट की ऊंचाई पर दही हांडी फोड़ने वालों को और इन्हीं 6 टीमों में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और विजेता टीमों को चयन किया जाएगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।